बंगाल बीजेपी का अगला सदर कौन होगा, इसको लेकर पार्टी की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। इतवार को सॉल्ट लेक बीजेपी दफ्तर में पार्टी लीडरशिप की एक बैठक हुई, जिसमें सुकांतो मजूमदार, अमित मालविया, सुनील बंसल, लॉकेट चटर्जी के अलावा पार्टी के कई सीनियर लीडर मौजूद थे। लेकिन इस मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी नजर नहीं आए। अगर बीजेपी संगठन की बात की जाए तो हाल ही में 25 जिला सभापति को बदला गया है। इनमें 17 नए चेहरे शामिल किए गए हैं और इनके वोटों से ही बंगाल बीजेपी का सदर चुन लिया जाएगा। लेकिन इसके चुनाव कब होंगे, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बंगाल बीजेपी के सदर का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि मार्च के आखिर तक अमित शाह बंगाल का दौरा करेंगे। तो ऐसे में पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम बंगाल बीजेपी का अध्यक्ष का होगा। अगर सुकांतो मजूमदार की बात की जाए तो इनके लीडरशिप में पार्टी का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं हुआ है। 2019 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीट मिली थी, लेकिन 2024 की अगर बात की जाए तो 12 सीट मिले थे। ऐसे में पार्टी को 6 सीट का नुकसान हुआ था और सुकांतो मजूमदार को लेकर पार्टी के एक तबके में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है और इस सीट के लिए शुभेंदु अधिकारी भी दावेदार खुद को माने जा रहे हैं। और यही वजह है कि हालिया कुछ महीनों से शुभेंदु अधिकारी हिंदुओं को लेकर काफ़ी फिक्रमंद नज़र आ रहे हैं और हिंदुओं को यूनाइट करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देकर आरएसएस को खुश करना चाहते हैं। लेकिन बंगाल बीजेपी का सदर वही होता है जिनका ताल्लुक आरएसएस से होना लाजमी है। तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का बीजेपी का सदर बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, इसको लेकर भी एक सवाल उठना शुरू हो गया है। अगर दिलीप घोष की बात की जाए तो 2019 में इनके लीडरशिप में बंगाल बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और लोकसभा के चुनाव में 18 सीटें हासिल की थी और इनकी क़यादत में ही बंगाल में रामनवमी के मौका पर बंगाल के हर जगह जुलूस निकले थे और उस जुलूस की वजह से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी तरक्की मिली थी। तो ऐसे में दिलीप घोष को बंगाल बीजेपी का दोबारा सदर बनाया जा सकता है, ये भी चर्चा है। अगर अग्निमित्रा पॉल और लॉकेट चटर्जी की बात की जाए तो इस वक्त अग्निमित्रा पॉल बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की सदर है और आसनसोल साउथ से वो एमएलए भी हैं। अब एक खबर सामने आ रही है कि सुकांतो मजूमदार आज शाम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 12 लोकसभा सांसद के साथ एक बैठक करने वाले हैं और इस जरूरी बैठक में शुभेंदु अधिकारी भी शिरकत करेंगे। क्या बंगाल बीजेपी के संगठन को मजबूत करने को लेकर बातचीत की जाएगी? शुभेंदु अधिकारी और सुकांतो मजूमदार के दरमियान तालमेल बेहतर करने के लिए ही इस मीटिंग को बुलाया गया है। लेकिन ये मीटिंग सुकांतो मजूमदार के दिल्ली वाले घर पर हो रहा है। तो ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई है। क्या सुकांतो मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी एक होकर बंगाल बीजेपी के लिए काम करेंगे? क्योंकि काफ़ी दिनों से बंगाल में ये चर्चा चल रही थी कि शुभेंदु अधिकारी और सुकांतो मजूमदार के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं है। लेकिन आज की दिल्ली में जो बैठक होने जा रही है, इसको लेकर भी कई सवाल सामने आए हैं। 77 सीट जीत कर आई थी 2021 के विधानसभा में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अभी मौजूदा विधायक की तादाद 65 हो गई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है और उनकी पार्टी की तरफ से बार बार यही दावा किया जा रहा है कि बंगाल में 2026 का सरकार बीजेपी ही बनाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस भी अपनी संगठन को मजबूत करने का ज़मीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है। हाल ही में अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप में एक वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के जिला स्तर से लेकर एमपी एमएलए को सख्त हिदायत दी है और पार्टी के लिए काम करने को कहा गया है। जिन जिला में और जिन इलाकों में पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव में, वहां पर पार्टी के लीडरान को ध्यान देना होगा। और इनकी बैठक के बाद से ही बंगाल बीजेपी में हलचल मच गई है। बंगाल बीजेपी का दफ्तर कई दिनों तक सन्नाटा था, वीरान था, लेकिन पिछले 2 दिनों से बंगाल बीजेपी में एक हलचल देखने को मिल रही है। अब बंगाल बीजेपी का सदर कौन होगा, इसको लेकर
भी चर्चाएं तेज हो गई है। सदर बनने के बाद क्या बंगाल बीजेपी में कोई ऑक्सीजन मिलेगा? क्या बंगाल बीजेपी बेहतर रिजल्ट कर पाएगी अगले चुनाव में? इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।